वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 8 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ 17 सितंबर को सऊदी अरब जाएंगे, जिसके बाद वो बरतानिया का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमरीका भी जाएंगे। शहबाज शरीफ 29 सितंबर को वतन वापस पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मार्का हक के दौरान वतन अजीज़ के दिफा के हवाले से पाकिस्तान बहरिया के किरदार को सराहते हुए कहा, पाकिस्तान की समंदरी हुदूद की निगरानी और खित्ते में बहरी तवाज़ुन को बरकरार रखने में पाक बहरिया का अहम किरदार है। मुलाकात में पाकिस्तान बहरिया से मुतालिक पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू की गई। मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शंघाई में चेयरमैन शहरी होल्डिंग बिन योतिंगो से मुलाकात। सदर जरदारी ने शहरी ऑटो की पाकिस्तान में दिलचस्पी और तोसी मंसूबों का खैर मकदम किया। इलेक्ट्रिक बसों और लोकलाइजेशन मंसूबों को खुश आइन करार दिया। शहरी ऑटो की आलमी कामयाबियों और टेक्नोलॉजी पर सदर जरदारी को ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत का गुफ्तगू में कहना था कि नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इलेक्ट्रिक और न्यू एनर्जी गाड़ियों के लिए पॉलिसी सपोर्ट फराहम की जाएगी। सदर जरदारी ने शहरी को इलेक्ट्रिक बसों, मिनी ट्रक्स और ग्रीन एनर्जी में मुश्तरका मंसूबों में शिरकत की दावत दी। शंघाई में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से तवानाई के शोबे की अहम चीनी कंपनी बोनसाई पावर के वक्त की मुलाकात हुई। पाकिस्तान में तवानाई के मुतबादिल ज़राए में सरमायाकारी पर गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो को वक्त ने सोलर एनर्जी के शोबे में वसीम इम्कानात पर ब्रीफिंग दी। तवानाई के मुतबादिल ज़राए इख्तियार किए बगैर तेज़ रफ्तार तरक्की मुमकिन नहीं। बिलावल भुट्टो का बोनसाई ग्रुप के वक्त से मकालमा, कहा कि तवानाई के माहौल दोस्त ज़राए को इख्तियार करके हम मौसमियाती तब्दीलियों का भी बखूबी मुकाबला कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को तब्दील करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुतालबा तस्लीम होने पर पाकिस्तान शेड्यूल के मुताबिक यूएई के खिलाफ अपना मैच खेल सकेगा। जो कौम इखलाकी पस्ती का शिकार होती है वो खेल में सियासत पे आती है। 6 जहाज गिर गए, जंग भी हार गए, अब कहते हैं क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का भारत को जवाब। एक तकरीब से खिताब में कहा कि हर गुजरते दिन के साथ दो कौमी नजरिया दुरुस्त साबित हो रहा है। पाकिस्तान खित्ते में तवाज़ुन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। जिला मुजफ्फरगढ़ में सैलाब के दौरान 9 अफराद जान बहाक। कम बात 28 अगस्त से 14 सितंबर के दरमियान हुई। कई अफराद ताहाल लापता। सैलाबी पानी उतरने के बाद अम्बात में इजाफे का खदशा। सबसे ज्यादा मुतासिर मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर हुई। पंजाब के बैराजों में पानी की सतह कम होने लगी। सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। नेशनल फ्लड कमीशन के मुताबिक कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हालिया बारिशों और सैलाब पर जायजा इजलास। सैलाब और बारिश से जानी और माली फसलों और लाइफ स्टॉक के नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नुकसानात के अजाले और बहाली के लिए मौसर लाहे अमल की तैयारी की ज़रूरत पर जोर। वफाकी और बैन सूबाई इदारे नुकसानात के तखमीने में एक दूसरे से भरपूर ताउन करें। स्पार्को से सैटेलाइट असेसमेंट में मदद ली जाए। फसलों को सैलाब के बाद मुख्तलिफ अमराज से बचाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर NDMA का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। PDMA पंजाब को मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 5000 खैमे फराहम कर दिए गए। सखर से 8 ट्रकों के जरिए 1100 और जलोज़ई से 3900 खैमे मुजफ्फरगढ़ रवाना। अब तक पंजाब को फराहम किए गए 2215 टन इमदादी सामान में कंबल, खैमे, मच्छरदानियाँ,
पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स, रजाइयाँ, फोल्डिंग बेड्स, पानी के केन समेत 17 कश्तियाँ शामिल हैं। वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा का अलीपुर के नवाही इलाके मौजा दामनवाला का दौरा। मरियम औरंगज़ेब ने सैलाब मुतासरीन में राशन टेंट और पानी तकसीम किया। सीनियर वज़ीर पंजाब ने सैलाब मुतासरीन से मसाइल दरियाफ्त किए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साद रफ़ीक भी सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने पहुंचे। कहते हैं कि मकामी साथियों की मदद से मुस्तहक़ीन का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। अपनी बिसात के मुताबिक सैलाब मुतासरीन की माली एआनियत की जाएगी। पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर बराए सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आला को सैलाब मुतासरीन के लिए अनथक मेहनत पर खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में बीच पॉलिसी पर मुफस्सिल तबादला ख्याल हुआ। सैलाब की सूरत हाल के बाद अगले साल के लिए गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बेहतर करने के लिए इक़दाम पर गौर जारी। सिंध में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि गुड्डू, सक्खर और कोटरी में पानी की आमद और अखराज की सतह में फ़र्क है। अब तक 1,73,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका। 4,50,571 मवेशियों को बचाया गया। सीनियर वज़ीर ने यकीन दहानी कराई है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। पार्टी तक़सीम और इंतशार नहीं फैलाना चाहती। सैलाब मुतासरीन को पानी से निकालना ही रेस्क्यू नहीं होता। सबसे ज़्यादा नुकसान लाइफ स्टॉक का होता है। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। लाहौर में रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा और चौधरी मंजूर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हुकूमत हर चीज़ में देर कर रही है। 2024 में पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों में तीसरे और अब पहले नंबर पर है। किसानों को फसलों का मुआवजा देना है। पहले 72 घंटों में आलमी इमदाद की अपील में ताख़ीर कर दी। वज़ीर आला ने कहा कि हम अपील नहीं करेंगे। सियासी बेरोजगारी का रोना रोने के लिए पीटीआई काफ़ी थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। अपने एक बयान में कहा कि हम सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ हैं। इससे इत्तेहादी समझकर बर्दाश्त कर रहे हैं। इत्तेहादी होने का ये मतलब नहीं कि जाली फ़लसफ़े और नाकाम थ्योरी सुनते जाएं। ट्रंप बरतानिया के दूसरे सरकारी दौरे के आगाज़ पर लंदन पहुंच गए। अमेरिकी सदर की अहलिया मेलानिया ट्रंप भी हमराह सदर ट्रंप बस्ती लंदन में अमेरिकी सफीर की रिहाइशगाह विंडफील्ड हाउस में क़याम करेंगे। और हॉलीवुड स्टार लेजेंडरी रॉबर्ट रेडफोर्ड 89 बरस की उम्र में चल बसे। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ 1960 में फिल्म टॉल से शुरू किया था। रॉबर्ट रेडफोर्ड ने अपनी अदाकारी के साथ 70 की दिहाई में आलमी शोहरत पाई। 50 से ज़ायद हॉलीवुड फिल्मों में काम किया। रॉबर्ट ने बेहतरीन हिदायतकार का ऑस्कर अवार्ड भी हासिल कर रखा था। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।